बिहार पुलिस की स्थापना दिवस 2023 का यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा सोच है। इसी सोच के अधीन हम चाहते हैं कि महिलाएं अपने विरुद्ध हो रहे अपराध, अत्याचार के संबंध में आगे बढ़े और आकर हमें बताएं और इसके समस्या के निदान के लिए हम लोग अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। बिहार के हर थाने में हम लोग महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कर रहे हैं, जहां पर महिला पुलिस पदाधिकारी और कर्मी पदस्थापित रहेंगे, ताकि महिलाएं निर्भीक होकर, निश्चिंत होकर, निर्भय होकर अपनी जो समस्याएं हैं वो बता सकेंगी। वर्ष 2011 में ही बिहार सरकार के द्वारा इसी सोच के तहत बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिला थाना का सृजन किया गया। ये महिला पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों द्वारा संचालित है और इसके कारण महिलाएं बेहिचक होकर अपनी जो समस्याएं हैं वो महिलाओं को बताना शुरू की है। इसी तरह से वर्ष 2016 में बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण भी किया गया। अब हम लोगों के यहाँ बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और ये थानों में भी अपना काम करने लगी है। इन लोगों की नियुक्ति एक सशक्तिकरण की और एक संकेत है। महिलाएं आ रही हैं पुलिस में, खुद सशक्त हो रही हैं और अन्य महिलाओं को भी सशक्त करने की वे पूरा कोशिश कर रही हैं। सशक्तिकरण की अगर बात करें तो आज बिहार में बदलते परिवेश में महिलाएं अपने घर से बाहर निकल रही हैं, अपनी उड़ान भर रही हैं। उड़ान भर रही है अच्छे शिक्षा की ओर, उड़ान भर रही है अच्छे रोजगार की ओर, उड़ान भर रही है अपने एक उज्जवल भविष्य की ओर। जब भी महिलाएं अपने घर की दहलीज से बाहर निकलती हैं, उनको अवश्य ही बहुत सारे प्रताड़ना समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे रास्ते में, गलियों में छेड़छाड़, एसिड अटैक, इवन यौन उत्पीड़न, बलात्कार जैसे अपराधों का भी सामना करना पड़ता है। घर के अंदर घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। हाँ, ये बात सही है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आ रही हैं, अपनी समस्याओं को निदान के लिए हमारे पास पहुंच रही हैं, लेकिन शायद अभी भी कुछ आवाज दबी हुई है। शायद किसी को अभी भी संकोच है कि वो कैसे अप्रोच करे, कैसे जाएं और कैसे अपनी समस्याएं बताएं। तो इसी की ओर एक कदम है, जहां पर हर एक थाने में हम लोग महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कर रहे हैं, जहां पर महिलाएं इन महिलाओं की बात, इनकी समस्याएं सुनेंगी। समस्याओं को सुनने के उपरांत वे उस पे जहां पे आवश्यक है प्राथमिकी दर्ज करेंगी और जहां पर इनको लगता है कि उस समस्या का निदान किसी अन्य विभाग से समन्वय स्थापित करके वो कर सकती हैं, उस अन्य विभाग से समन्वय स्थापित करके उसका निदान भी वो करेंगे। जैसे पारिवारिक कलह होता है अपने परिवार में, तो उसमें पति पत्नी के बीच जो डिफरेंसेस हो जाते हैं, उसके लिए जब थाने पर पहुंचती है तो हम लोगों का सोच रहता है कि परिवार बनाए न कि बिगाड़े। इसके लिए हम लोग संपर्क करेंगे महिला विकास निगम से। वहां पर महिलाओं के लिए परामर्श का पूरा हम लोग सुविधा करवाएंगे। हम लोग की कोशिश रहेगी कि परामर्श के द्वारा उनकी जितनी भी समस्या हैं सुलझे और परिवार बनी रहे। इसी तरह से अन्य जो प्रॉब्लम्स महिलाएं लाती हैं, जिसका निदान किसी अन्य विभाग से हो सकता है, उसके लिए भी हम लोग अन्य विभाग से समन्वय और संपर्क स्थापित कर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी वर्तमान में बिहार में 500 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इस महिला हेल्प डेस्क का विधिवत उद्घाटन बिहार पुलिस दिवस 2023 के उपलक्ष्य में 26 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा।
ये हमारा एक पहल जो महिलाओं की ओर बढ़ने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए है। इस कार्रवाई से हम लोग भी कुछ सीखेंगे, हम लोग भी समझ पाएंगे कि इस प्रॉब्लम के निदान के लिए और क्या हो सकता है। इस दौरान जो हम लोगों का जो अनुभव होगा, उसके आधार पर हम लोग अन्य थानों में भी महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की कार्रवाई करेंगे। तो आज के दिन हम लोगों का ये जो सोच है, जो बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर, कि महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में आगे आएं, अपनी समस्याओं को बताएं और हम लोग उनको धैर्यपूर्वक सुने और उसका समाधान करें। अंत में बिहार की जनता को मेरा एक सवाल है, क्या आप लोगों ने बिहार पुलिस की आपातकालीन सेवा लैंडलाइन जो हेल्पलाइन है, उसको आप लोग समझ गए हैं? आपातकालीन हेल्पलाइन है 112। मेरा अनुरोध है कि जो भी हो, महिलाएं हो, बच्चे हो या अन्य पुरुष जो भी हो, जब भी उनको लगता है कि वो किसी आपातकालीन स्थिति में है, उनको इमीडिएटली पुलिस की ज़रूरत है, तो 112 पे अवश्य फ़ोन करें, ताकि आपके पास पुलिस पहुंचेगी और आपकी समस्याओं का निदान करेगी। तो आज मैं इसी के साथ अपना ये वार्ता यहाँ पे समाप्त करूँगी कि महिलाओं के लिए जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे महिलाओं के लिए लाभ पहुँचे, वो लोग आगे बढ़े और हम लोग उनकी समस्याओं का निदान कर सकें। धन्यवाद। मैडम, ये जब से आप संभाली है, देखिए, हर साल जो अगर हम लोग औसतन देखें तो 19 से 20 हज़ार के करीब पूरे राज्य में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध दर्ज होते हैं, इसका निष्पादन भी होता है। लेकिन हम लोग आंकड़ों से नहीं हाँक के हम लोग इस तरह से इसको देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग अपना कदम उनकी तरफ बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे उनको लगता है कि हाँ हमारी गुहार सुनी जाएगी, उतनी ही महिलाएं आगे आ रही हैं। हम लोग चाहेंगे कि और भी अधिक संख्या में महिलाएं हम लोग की तरफ आए और उनका हम लोग मदद करें। और जैसे मुझसे ये सवाल पूछा गया कि मैडम आपसे भी मिलने आते हैं, ज़रूर मिलने आते हैं। उसके कानूनी प्रक्रिया के अधीन जो भी उनको मदद चाहिए वो पूरी उनको पहुंचाई जाएगी। घटने या घटने की बात नहीं है, जो मैंने आपको बताया है, औसतन 19 हज़ार के आसपास हम लोगों के अपराध जो है प्रतिवेदित होते हैं हर साल। ये यही बात है जो मैं आपको बोल रही हूँ कि जब महिलाएं अपने घर से बाहर निकलती हैं, अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, किसी अन्य भी कारण से उनको अपने रास्ते में किसी न किसी तरह से प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि महिलाएं आवाज उठा रही हैं, ये आगे बढ़ रही हैं और अपना कान प्रतिवेदित कर रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि वो आगे आगे आकर अपना समस्याएं बता रहे हैं। जब भी कांड में हम लोग अपना अंतिम प्रतिवेदन समर्पित कर देते हैं, उसमें हम लोग डे 1 से अंत तक हम लोग उसको पूरा परस्यू करते हैं। गवाहों को लाने से लेकर उनके गवाही दिलाने से लेकर सारा हम लोग करते हैं। उसकी न्यायिक प्रक्रिया खत्म होने के बाद जो न्याय निकलता है, जो अंतिम में जो उनके विरुद्ध जो कन्विक्शंस रेट आते हैं, वो उसका परिणाम जिस तरह से वहाँ पे चलता है, गवाहों की गवाही उसी के ऊपर निर्धारित होती है।